1952 से अब तक विद्या भारती के स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ चुके हैं। अब बड़ी तस्वीर पर आप गौर कीजिए। ये जो 1 करोड़ बच्चे इन शिक्षा संस्थानों से पढ़े हैं, ये बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। अब ये बच्चे नीति निर्धारक बन रहे हैं। अब ये बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। अब ये अपने परिवार के मुखिया हो गए हैं। अब ये समाज पर अपना असर डाल रहे हैं। अब ये इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अहम पदों पर रहते हुए देश के लिए भी बड़े फैसले ले सकते हैं। और इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं कि अब भारत में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अपने देश के मूल्यों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, मातृभाषा में पढ़ाई करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। और ये सब अचानक नहीं हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ 5 साल में हो गया, 7 साल में हो गया, 2014 के बाद से ही हुआ है, तो ये गलत है। ये जो बदलाव है, ये बहुत धीरे धीरे हुआ है और इस बदलाव ने कई दशकों का समय लिया है। ये एक लंबे इंतजार और लंबे प्रयास का फल है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी को अपनी राजनीति में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कोई परेशानी नहीं, जबकि उसके संस्थापकों ने देश की आजादी की जगह मुसलमानों के लिए यह समझाया, ताकि मुसलमानों को पढ़ने के लिए समझाया ताकि वो हिंदुओं से पिछड़ न जाएं। यूनिवर्सिटी के नाम में मुस्लिम यूनिवर्सिटी डाला, यह कहते हुए कि यह सिर्फ मुसलमानों के लिए है। और यही वो सोच थी जिसने आगे पाकिस्तान को जन्म दिया। राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी से कोई परेशानी नहीं, जबकि वो खुलेआम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, अलगाववाद की बात करते हैं। राहुल गांधी को असम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से भी कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्कूलों से उन्हें बहुत ही परेशानी है। देश को राहुल गांधी की सोच का सच बताने के लिए आज हमने ये तय किया कि हम बाहर निकलेंगे और आरएसएस द्वारा संचालित कुछ स्कूलों में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप लोगों के मन में भी आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भर दी गई होंगी। और ये गलतफहमियां और ये दुष्प्रचार सेकुलरिज्म के नाम से होता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम से होता है, और अपने आप को लिबरल बताने वाले नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, बड़े बड़े ऑथर, लेखक, ये सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर आरएसएस पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि इन स्कूलों में कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है। इसलिए आज हम आपको ऐसे ही स्कूलों में लेकर चलेंगे। आप खुद अपनी आंखों से इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखिए कि इन स्कूलों में आखिर होता क्या है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये दिल्ली का सरस्वती बाल मंदिर है। बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं फिजिक्स का एग्जाम चल रहा है तो कहीं अकाउंट्स की पढ़ाई हो रही है। ये बच्चे आज राहुल गांधी से कुछ कहना चाहते हैं। इस पॉइंट को जरूर करना। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि एनसीसी क्या है, जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों में समझदारी की कमी नहीं है, आप जाके केरला में ये बोलते हैं कि वहाँ के लोगों को मुद्दों की ज्यादा समझ है, बल्कि ये तो आप एक तरीके से कहना चाह रहे हैं कि इतने सालों से जो अमेठी के लोग आपको जिताते थे वो बुद्धू थे कि वो आपको वोट दे के इतने सालों तक जिताते रहे। आपकी बहन यूपी में प्रचार करती हैं और आप जाके बोलते हैं वहाँ के लोग बेवकूफ हैं। तो पीपल आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स। पहले तो उनको अधूरा ज्ञान है, और जब अधूरा ज्ञान हो तो कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बोलना चाहिए। वो कभी भी हमारे स्कूल में आए नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी बोल दिया जो उनके मन में आया। तो पहले तो ये गलत था, इतने बड़े लीडर है वो पार्टी के, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किसी भी बच्चे को आतंकवादी से कंपेयर करना
इतने बड़े पार्टी के लीडर की सोच दर्शाता है। मैंने कभी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। एक शायर है वसीम बरेलवी, उन्होंने कहा है उसूलों पर जो आंच आए तो टकराना जरूरी है। और इसीलिए यहाँ जो बच्चे हैं वो अपनी अलग अलग बातों के जरिए सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई उनके स्कूल के बारे में, उनकी शिक्षा पद्धति पर सवाल उठाता है तो उसे वो क्या जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो आपने सुना। अब ये भी सुनिए कि यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक राहुल गांधी के लिए क्या संदेश लाए हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा भारती के तहत आने वाले स्कूलों में ही देखने को मिलेगी। यहाँ भारतीय मूल्यों को समझाने वाली संस्कारपरक शिक्षा दी जाती है। अभिभावक संपर्क यानी जिसे आप पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के नाम से जानते हैं, ये इन स्कूलों में कैसे निभाई जाती है। अभिभावक संपर्क के लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स यानी आचार्य साल में 1 या 2 बार बच्चों के घरों में जाते हैं, घर के माहौल से परिचित होते हैं और बच्चे के विकास पर माता पिता से चर्चा भी करते हैं। विद्या भारती के विद्यालय सीधे आरएसएस के द्वारा संचालित नहीं है। विद्या भारती के विद्यालयों के दृष्टि से सभी प्रदेशों में समितियां हैं जो रजिस्टर्ड है। उसके बाद विद्यालयों में अनेक प्रांतों में वहाँ विद्यालयों की समितियां भी रजिस्टर्ड है जो वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के एक्ट के अंतर्गत चलती है। कुछ ट्रस्टों के द्वारा चलाई देखो जो पब्लिक ट्रस्ट है, और इसलिए उन सभी का सभी प्रकार से ऑडिट होता है। शैक्षिक दृष्टि से सरकार के द्वारा निरीक्षण होता है तो उनको मालूम रहता है हमारे यहाँ क्या विषय चलते हैं, क्या पुस्तकें चलती हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जो पूछा था राहुल गांधी ने, प्रश्न उठाया कि इनका पैसा कहाँ आता है, तो जो फीस आती है उसके माध्यम से पैसा आता है। बाकी समाज से अनुदान एकत्रित करते हैं और उनका सबका विधिवत ऑडिट किया जाता है। स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के बिना हर स्कूल अधूरा है। भारत माता की तस्वीर, भारत का नक्शा, माँ सरस्वती की वंदना के बिना प्रार्थना अधूरी है। स्कूल में न तो राजनीति की बातें होती हैं, न किसी धर्म को मानने या न मानने की। क्रिएटिव आर्ट्स, खेलकूद और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले बच्चे यहाँ जरूर मिलते हैं, और हाँ, प्रेरणा देने वाले संदेश भी। मैम, को करिकुलर एक्टिविटीज में एजुकेशन का एंटरटेनमेंट पार्ट है, और जिसको हम नाम देते हैं एंटरटेनमेंट या एजुटेनमेंट। तो उसमें स्पोर्ट्स आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी, ड्रामेटिक्स आता है उसके अंदर। तो हमारे बच्चे सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं एंड बहुत सी जगह पर नेशनल लेवल तक प्राइज जीतते हैं। SGFI जो हमारा नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है, अभी इसी साल हमने उसमें 11 गोल्ड मेडल जीते। पिछले कई सालों से राष्ट्र ने यही देखा है कि जब जब भी आप कुछ बोलने की चेष्टा करे हो तो ठीक से आपने समझा नहीं, समझकर बोलना चाहिए। जिस शब्द का आप उच्चारण कर रहे हो एक बच्चे के लिए, एक शिक्षा संस्थान के लिए, तो जिसका अपमान कर रहे हो उसमें आरएसएस का कोई कार्यकर्ता अपमानित नहीं हो रहा है। आप तो राष्ट्र को अपमानित कर रहे हो, क्योंकि मनुष्य से ही तो राष्ट्र है और मनुष्य का शिक्षित होना उसका अधिकार है। और शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? विद्यालयों में। तो आप एक विद्यालय शिक्षण संस्थान को अपमानित करने जा रहे हो। आप भी कभी न कभी किसी न किसी विद्यालय में जरूर गए होंगे। क्या किसी ने टीचर, किसी भी अध्यापक ने आपको आतंकवादी शब्द से संबोधित किया? क्या आज आप ऐसे शब्द बोल रहे हो? दीप ज्योति जनार्दन। स्कूल में सुबह की प्रार्थना, इंटरवल के दौरान भोजन से पहले प्रार्थना और स्कूल की छुट्टी के वक्त प्रार्थना जरूरी है। कोरोना काल में भी ये परंपरा चल रही है। वैसे स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने राहुल गांधी को सेवा भारती के किसी भी स्कूल में बिना पूर्व सूचना के आने का निमंत्रण भी दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती के तहत आने वाला ये एक और स्कूल है, और अगर इस स्कूल के बारे में किसी को और ज्यादा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ये भी बता दें कि इस वक्त स्कूल में नर्सरी कक्षा से लेकर 9वीं तक के एडमिशन खुले हुए हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.